पटियाला से जनादेश 2012 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और पटियाला में इस वक्त बहुत माहौल गर्म हुआ है। मौसम गर्म नहीं है, यहाँ पे जो बहस चल रही है, डिबेट जो हो रही है, बहुत ही अच्छी हो रही है। और मैं बता रहा था कि पटियाला की बहस सबसे बढ़िया होगी। बिल्कुल, बहुत सकारात्मक तरीके से जनता अपना सवाल पूछ रही है। स्थानीय मुद्दे भी हैं और साथ में राज्य को क्या मिला और क्या दिया जाना चाहिए, ये मुद्दे भी हैं। फिर से सिलसिला वही शुरू करते हैं क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। आप सवाल लीजिए। जी जी, आप किससे सवाल पूछना चाहेंगे? मैं अपने पटियाले शहर के बहुत ही सत्कारयोग के शर्मा जी कांग्रेस के आगू ने, उन्होंने तो सवाल करना चाहना। मेरा सवाल यह है कि लोगों ने विकास किया नहीं किया, इसका फैसला 30 तरीक को कर देना, कोई चिंता नहीं। बिल्कुल, पर जी बहुत ही शांतमई स्टेट जिहदे लखां लोगों ने पहले शहादत देती, तो उस बाद वधिया माहौल हुण पंजाब दा बनया है। कांग्रेस के प्रेजिडेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो साडे शहर के MLA भी ने, उन्होंने जो बार बार टीवी के उत्ते स्टेटमेंट दी है कि लोगों को डांगा फड़ लो, मार दो, सालियां नूं ये कर दो, ये जो पंजाब दे विच आउण वाले दिनों कतलेआम के चांस पैदा हो रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी जिहड़ी है कांग्रेस पार्टी के उत्ते जाएगी। असीं चाहुंदे हां सवाल यहाँ पर इन्हां दा जवाब मैं बिल्कुल सही दूंगा तथ्यां ते। 5 साल अकालियां ने कांग्रेसियां नूं कुੱਟਿਆ, कॉरपोरेशन की इलैक्शनां दे विच की हल किया, औरतां ते बच्चों ते उन्हां नूं धक्के दे के कुੱਟ के बाहर कढ़ के आप वही करोगे मतलब? आप बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनिए। आप जवाब सुनिए उनका। जो सुन लीजिए, आपको सवाल का मौका मिलेगा। PTT टीचरां ते लड़कियां ते तुसीं अखबारां पढ़ते रहे किस तरह बेटियां नूं लड़कियां नूं कुੱਟਿਆ गया, सरपंचा ने थप्पड़ मारे कुड़ियां दे, अखबारां च आंदा रहा। महाराज साहब ने कहा कि यह जे लोगों नूं असीं ताड़ांगे जिहड़े यह जे गलत काम करते हैं। हिंदी विच जो भी गलत काम करते हैं अकाली, इन्होंने बहुत धक्का किया पंजाब के लोगों के साथ। नहीं, वो जो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं कि एक कत्लेआम की बात की, दूसरा उन्होंने कहा कि डांगा उठा लो, फड़ लो, इसके बारे में क्या सफाई है आपके पास? वो जो उसका ये था, वो ये कहना चाहते थे कि जो लोग कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं एज रेबल कैंडिडेट, उनको हम अपदस्थ करेंगे। ये उन्होंने माना कि उनके मुंह से कत्लेआम जो शब्द है वो कोई, चलिए वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी कभार अनायासी मुंह से निकल जाती हैं। सतबीर जी, खट्टड़ा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे। किया कांग्रेस ने, अब क्या करना चाहती है पंजाब में कांग्रेस दोबारा फिर से? वो कांग्रेस कीजिए, आपसे जनता जवाब मांग रही है। वो जो कत्लेआम का शब्द यूज हुआ, वो जो कत्लेआम का शब्द यूज किया, उन्होंने अपनी पार्टी के रेबल कैंडिडेटों के लिए किया कि उनको हम पार्टी से अपदस्थ करेंगे। जी। कत्लेआम शब्द का मतलब ये नहीं था कि तलवार उठा के मारेंगे। चलिए, उम्मीद है हम इस मुद्दे को सुनिए, क्योंकि सुनिए एक बात मेरी सुनिए आप, क्योंकि हम इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कैप्टन साहब भी हमारे सामने होंगे, तो ये सवाल हम उनसे उठाएंगे। सतबीर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पटियाला की इस वक्त मुख्य समस्या क्या है ग्रामीण इलाके की, और उस समस्या को दूर करने के लिए मौजूदा सरकार ने क्या किया, और जो आगे सरकार आएगी उससे आप क्या चाहते हैं अगर आप यहाँ से MLA चुने जाते हैं तो? देखो, जो डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर तो कांग्रेस ने और अकाली दल ने काफ़ी बहस आपके सामने की हुई है। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो जिस इलाके से, जिस हल्के से मैं जो ये चोन दंगल में हूँ, तो पटियाला देहाती हल्का है। उसमें 22 वार्ड जो हैं शहरी भी हैं और 54 गाँव भी हैं, और उसमें दोनों की प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही हैं। और बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें यूथ की हैं। जैसे पहले मैंने बात की थी ड्रग एडिक्शन की, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसके लिए काफ़ी जो हमने प्लान्स बनाने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये डेवलपमेंट से ज़्यादा ज़रूरी जो मैं समझता हूँ इनको, क्योंकि यूथ को एक चैनलाइज करके इसकी एनर्जी को अच्छी जगह पे यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जी बिल्कुल, यूथ को चैनलाइज करेंगे। स्टीफन, यूथ से सवाल लीजिए। सवाल है इधर आप पूछना चाहेंगे, आप बताइए किससे सवाल है आप? सर, बीजेपी भाजपा वाले नाल संबंधित है। जी कतलेआम की गल चली है पिछले 5 साल, ये जो कतलेआम की जो बात है, बारे में कत्लेआम की जो बात है इसको छोड़ दीजिए। मैंने आपसे वायदा किया है कि जब भी कैप्टन साहब हमारे समक्ष होंगे उनसे हम ये सवाल पूछेंगे। आप और बात सरकार ने एसी बस स्टैंड बनाने की बात की थी, वो 5 साल निकल गए भी पटियाला में एसी बस स्टैंड बनेगा, वो कब बनेगा?
जी 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 कब बनेगा पटियाला में बस स्टैंड? जो बस स्टैंड की बात कर रहे हैं ये 5 साल पिछली बार जब राजा साहब यहाँ के रहे मुख्यमंत्री, हमारे सरदार लाल सिंह जी यहाँ के मंत्री रहे, जो अपने आप को उप मुख्यमंत्री समझते रहे। हमारी आज उनको 1977 के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। समाना जो हमारी उनको छोड़ दीजिए। अकाली दल ने क्यों नहीं बना? दल की बता रहा हूँ, इनकी मैं सभी बातों को इसी टाइम जवाब देता हूँ। उन्होंने अब तक कोई हमारे एरिया की डेवलपमेंट नहीं की। हमारा एरिया फ्लड का एरिया है, वो अब तक हम पानी के हर बार जूझ रहे हैं। कोई कॉलेज, कोई इंडस्ट्री, आज वो दोबारा ये मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ के रहे, जो जैसे बादल साहब वहाँ कोई आया मुद्दा कोई भी, चाहे वहाँ आ गई थी सेम, उसका उन्होंने पूरा हल किया। ये मुख्यमंत्री पंजाब के यहाँ हमारे राजा साहब रहे, इन्होंने यहाँ क्या किया? 5 साल रहे, उन्होंने यहाँ क्या क्या किया? चलिए मतलब ये अगला सवाल मतलब है कि वो करते तो आप भी। हमारे जैसे हमारे कैंडिडेट यहाँ कुछ कारणों के कारण हार गए, इसीलिए डेवलपमेंट जो होती है वो एमएलए मौजूदा चाहे मंत्री हो उसी को दर्द होता है अपना। ये तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी और मंत्री भी रहे, इन्होंने क्या किया? चलिए स्टीफन अगला सवाल जल्दी। देखिए ऊपर एक यहाँ व्यक्ति मौजूद है, आप क्या पूछना चाहेंगे और किससे? मेरा सवाल जो है सभी कैंडिडेट से है। मैं एक आम नागरिक हूं और सभी कैंडिडेट से मेरा ये सवाल है कि मैं एक मतलब पटियाला शहर से बिलोंग करता हूं और पटियाला शहर में आजकल वो पटियाला देहाती में हो गया है। अब सवाल पूछिए अपना। आज सवाल पूछ रहा हूं ना, लेकिन सभी कैंडिडेट से बिलोंग कर रहा हूं। क्या हमारे तो है उसमें क्या है कि पहले हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट इलेक्ट हुए थे यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट अकाली गवर्नमेंट की थी। अकाली गवर्नमेंट के होते हुए हमारे वहां का शहर में होते हुए भी वहां गलियों का सड़कों का विकास नहीं हुआ जी। और वहां पे जो कैंडिडेट था वो कांग्रेस था। के शर्मा जी यहाँ पे है, ब्रह्मेंद्र जी हमारे वहां पे रहे हैं। सर सवाल पे आ जाइए प्लीज, सवाल पे आ जाइए। हमारे क्या है अभी वहां पे वो आप मुद्दा बताइए, क्या सवाल? विकास के ऊपर उनका सही ना पहले बताइए। एक डायरेक्ट नहीं होता जब सभी से है, जब सभी से है तो डायरेक्ट। जल्दी मेरी बात सुनो। काली गवर्नमेंट की सरकार रही, लेकिन क्या है जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस का रहा। जी खट्टर साहब, आप ना तो काली गवर्नमेंट ने वहां कुछ किया। खट्टर साहब आप देहाती से उम्मीदवार हैं, आप जवाब दीजिए। एक मिनट बात जी। वहां पे क्या हुआ? अभी हमारे जो सतवीर खट्टड़ा जी हमारे आए हैं, जवाब दीजिए। आप थोड़ा सवाल में कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो पटियाला का एरिया है देहाती, उसमें विकास नहीं हो पाया चाहे किसी की भी सरकार रही। मेरा ख्याल है विकास ना होने का जो कारण ये रहा होगा, सरकार अकाली दल की थी और जो कैंडिडेट यहाँ से जीते हुए थे वो कांग्रेस के थे। तो मैं इनको एक बहुत अच्छी ऑप्शन दे के यहाँ पे खड़ा हूँ कि आप आजाद उम्मीदवार को जिता सकते हो और किसी की भी सरकार है, डेवलपमेंट हो सकती है। जी आप जी जिल साहब कहिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, इन सभी लोगों को, मेरे साथी को, अगर ये डेवलपमेंट की बात है या पटियाला देहाती की या कहीं सारे पंजाब की, मेरे जो सोच है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं हूँ, इन लोगों ने जो 60-65 साल आज़ादी मिली देश को। जल्दी से ये बताइए आप क्या करेंगे अगर आप देहाती को अगर आपको चुनती है जनता, आप क्या कर सकते हैं? आज तक 60-65 साल इन लोगों ने, जिन्होंने बारी बन रखी है लोगों ने, अकाली दल बीजेपी जो कांग्रेस के लोग हैं, इन लोगों ने उनको ही आगे पीछे जो एक दफा उसको रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, तो 5 साल बाद उसको फिर ले आए। ये लोगों ने बहुत आप बदलेंगे पंजाब का, पंजाब यही डेवलपमेंट ना होने का यही कारण है। मेरी ये बेनती है सभी सवाल करने वालों से कि जो एमएलए पहली 2 पार्टियों के आप चुन के भेजते हैं जी, अगर सरकार दूसरी पार्टी की बन जाती है तो ये बोल देते हैं कि जी हम तो विरोधी पार्टी के हैं, इसलिए हमारे हलके का विकास नहीं हो रहा। ये अपना विकास तो खूब कर लेते हैं। उसकी मैं मिसाल देता हूं, विधानसभा में एक लाइब्रेरी कमेटी है, ज्वाइंट लाइब्रेरी कमेटी, सभी एमएलए उसके मेंबर। वापस मौका दिया जाएगा। बिल्कुल एक मिनट मेरा जल्दी से मेरा पूरा होने दो, आप बोलने दो मुझे जल्दी का। उसमें किताबें तो इन्होंने 85,000 की खरीदी, सभी कमेटी के एमएलओ ने। उसका बिल बनाया इन्होंने 16,45,000 का। तो लोगों के लिए तो ये विरोधी फिर हो जाती है।
और अगली बात मैं अपने हल्के की करता हूं। अगर पटियाला शहर के लोगों ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहला काम जो पटियाले का गंदा नाला है, जैसे संत सीचेवाल ने आप सफाई की थी, तो मैं अपने कपड़े उतार के पहला काम करूंगा, उसमें बढ़ के उसकी सफाई करूंगा। का दावा जी जी जी। और गंदे नाले से पटियाला शहर के लोगों को निजात मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वक्त की मजबूरी है, जल्द लौटते हैं।